हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। आई कैन लीव द होल वर्ल्ड बिहाइंड एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। I can leave the whole world behind as long as you are with me. With means होता है साथ, world means होता है दुनिया। यह लो इसे पी लो, हियर ड्रिंक इट। यह लो इसे पी लो, हियर ड्रिंक इट। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। आई एम हेयर, आई विल प्रोटेक्ट यू। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। आई एम हेयर, आई विल प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्ट का मतलब हुआ रक्षा करना। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है ठंड। तुम घर जाओ और आराम करो, यू गो होम एंड रेस्ट। तुम घर जाओ और आराम करो, यू गो होम एंड रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब हुआ बेवकूफ़। तुम मुझे मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी। तुम मुझे मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी। फोर्स मीन्स होता है मजबूर। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। फाइन मीन्स होता है ठीक। एवरीथिंग का मतलब हुआ सब। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज टू मी। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज टू मी। अपोलोजाइज का मतलब हुआ माफ़ी मांगना। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस अबाउट मी। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस अबाउट मी। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, हाउ डेयर यू बैटरी मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, हाउ डेयर यू बैटरी मी। अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है, इट हैज़ नॉट बीन completed येट। अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है, इट हैज़ नॉट बीन completed एट। एट मीन्स होता है अभी। मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम नॉट अ चाइल्ड नाउ, आई एम अ ग्राउंड अप। मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम नॉट अ चाइल्ड नाउ, आई एम अ ग्राउंड अप। वह आपका इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। वह आपका इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। वेटिंग का मतलब हुआ इंतज़ार। मुझे तुमसे अर्जेंट कुछ बात करनी है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग अर्जेंट, कैन यू कम हियर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम आ सकते हो? आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग अर्जेंट, कैन यू कम हियर। कम मीन्स होता है आना, हियर मीन्स होता है यहाँ। तुम इतने पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग सो मच मनी। तुम इतने पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग सो मच मनी। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद, वेस्टिंग का मतलब बर्बाद। घबराओ मत, मैंने सब चेक कर लिया है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। डोंट वरी, आई हैव चेक्ड एवरीथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। घबराओ मत, मैंने सब चेक कर लिया है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। डोंट वरी, आई हैव चेक्ड एवरीथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। रॉन्ग मीन्स होता है गड़बड़ या गलत। हियर मीन्स होता है यहाँ। नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ही हैज़ डन वेरी रॉन्ग टू यू। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ही हैज़ डन वेरी रॉन्ग टू यू। रॉन्ग मीन्स होता है गलत,
वेरी मीन्स होता है बहुत। तुमने कहा था तुम यहाँ आओगे, कहाँ रह गए तुम, अब तक आए क्यों नहीं? You said you would come here. Where are you? Why haven't you come till now? तुमने कहा था तुम यहाँ आओगे, कहाँ रह गए तुम, अब तक आए क्यों नहीं? You said you would come here. Where are you? Why haven't you come till now? Where means होता है कहाँ, here means होता है यहाँ। तुमने मुझे धक्का मारा और सॉरी भी नहीं बोल रही हो। You pushed me and you are not even saying sorry. तुमने मुझे धक्का मारा और सॉरी भी नहीं बोल रही हो। You pushed me and you are not even saying sorry. Saying मतलब होता है बोलना। तुम हमेशा बेमतलब की बातें करते रहते हो। You always keep saying meaningless things. तुम हमेशा बेमतलब की बातें करते रहते हो। You always keep saying meaningless things. Things means होता है बातें। क्या तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? Can't you keep quiet for a little while? क्या तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? Can't you keep quiet for a little while? Little means होता है थोड़ा। देखो पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। Look, not everything can be bought with money. देखो पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। Look, not everything can be bought with money. What means होता है खरीदना। कब तक तुम अपने आप को तकलीफ दोगी? For how long will you trouble yourself? कब तक तुम अपने आप को तकलीफ दोगी? For how long will you trouble yourself? Yourself मतलब अपने आप को। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। I don't care about anyone. मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। I don't care about anyone. Anyone मतलब किसी से, कोई भी। उसने देखने से पहले ही चिल्ला दिया। He yelled before he even looked. उसने देखने से पहले ही चिल्ला दिया। He yelled before he even looked. Look means हुआ देखना। मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया। I did not do all this intentionally. मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया। I did not do all this intentionally. Intentionally का मतलब हुआ जानबूझकर। मैं सच में बहुत डर गई थी। I was really very scared. मैं सच में बहुत डर गई थी। I was really very scared. Scared का मतलब हुआ डरना। Really means हुआ सच में। मैं यहाँ सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ, कल वापस चली जाऊंगी। I have come here just to meet him. I will go back tomorrow. मैं यहाँ सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ, कल वापस चली जाऊंगी। I have come here just to meet him. I will go back tomorrow. Go back मतलब वापस जाना। आज का दिन बहुत शुभ है। टुडे इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे। आज का दिन बहुत शुभ है। टुडे इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस मतलब हुआ शुभ, डे का मतलब हुआ दिन। क्या यह ठीक हो सकते हैं? कैन दिस बी क्योर्ड? क्या यह ठीक हो सकते हैं? कैन दिस बी क्योर्ड? क्या आप उन्हें बचाना नहीं चाहती? डोंट यू वॉन्ट टू सेव दैम? क्या आप उन्हें बचाना नहीं चाहती? डोंट यू वॉन्ट टू सेव दैम? दैम मतलब उन्हें। बस बस अब शोर मचाना बंद करो। इनफ, स्टॉप मेकिंग नॉइज नाउ। बस बस अब शोर मचाना बंद करो। इनफ, स्टॉप मेकिंग नॉइज नाउ। नॉइज मीन्स होता है शोर, नाउ मीन्स होता है अब। इसे यही स्कूल मिला था क्या? वॉज दिस द स्कूल ही गॉट एडमिटेड टू? इसे यही स्कूल मिला था क्या? वॉज दिस द स्कूल ही गॉट एडमिटेड टू? माफ़ी मांगने से इसकी शर्ट ठीक नहीं हो जाएगी। अपोलोजाइजिंग वॉन्ट फिक्स हिज शर्ट। माफ़ी मांगने से इसकी शर्ट ठीक नहीं हो जाएगी। अपोलोजाइजिंग वॉन्ट फिक्स हिज शर्ट। आप अपनी शर्ट दे दीजिए, मैं ड्राई क्लीन करवा दूंगी। गिव मी योर शर्ट एंड आई विल गेट इट ड्राई क्लीन्ड। आप अपनी शर्ट दे दीजिए, मैं ड्राई क्लीन करवा दूंगी। गिव मी योर शर्ट एंड आई विल गेट इट ड्राई क्लीन्ड। यह चाहता क्या है? परेशान कर रहा है मुझे।
What does he want? He is troubling me. यह चाहता क्या है? परेशान कर रहा है मुझे। What does he want? He is troubling me. Troubling का मतलब हुआ परेशान, me मतलब मुझे। यहाँ मिल्क टी नहीं मिलती है क्या? पीने का बहुत मन है। मिल्क टी इज़ नॉट अवेलेबल हेयर, डू यू रियली फील लाइक ड्रिंकिंग इट? यहाँ मिल्क टी नहीं मिलती है क्या? पीने का बहुत मन है। मिल्क टी इज़ नॉट अवेलेबल हेयर, डू यू रियली फील लाइक ड्रिंकिंग इट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी यादों में ठहर जाते हैं। देयर आर सम पीपल हु स्टे इन आवर मेमोरीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी यादों में ठहर जाते हैं। देयर आर सम पीपल हु स्टे इन आवर मेमोरीज। मेमोरीज मतलब यादें। कुछ लोग हमारे लिए इतने खास होते हैं कि हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। सम पीपल आर सो स्पेशल टू अस दैट वी कैन नेवर फॉरगेट देम। कुछ लोग हमारे लिए इतने खास होते हैं कि हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। सम पीपल आर सो स्पेशल टू अस दैट वी कैन नेवर फॉरगेट देम। फॉरगेट का मतलब हुआ भूलना, देम मतलब उन्हें। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। कीप ट्राइंग, यू विल डेफिनेटली सक्सीड वन डे। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। कीप ट्राइंग, यू विल डेफिनेटली सक्सीड वन डे। सक्सीड का मतलब हुआ सफल। अगर तुम अगली बार फेल हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इफ यू फेल नेक्स्ट टाइम नो वन विल बी वर्स ऑफ देन मी। अगर तुम अगली बार फेल हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इफ यू फेल नेक्स्ट टाइम नो वन विल बी वर्स ऑफ देन मी। मी मतलब मुझसे, नेक्स्ट टाइम मतलब होता है अगली बार। तुम उसका यह सब काम क्यों करते हो? उसके नौकर हो क्या? Why do you do all this work for him? Are you his servant? तुम उसका यह सब काम क्यों करते हो? उसके नौकर हो क्या? Why do you do all this work for him? Are you his servant? Servant means होता है नौकर, work means होता है काम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? Are you in the right mind? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? Are you in the right mind? Right means होता है ठीक, mind means होता है दिमाग। तुम सच में बहुत बदतमीज हो, दूर रहा करो मुझसे। You are really very rude. Stay away from me. तुम सच में बहुत बदतमीज हो, दूर रहा करो मुझसे। You are really very rude. Stay away from me. अगर तुम सच्ची हो तो साबित करके दिखाओ। If you are truthful then prove it. अगर तुम सच्ची हो तो साबित करके दिखाओ। If you are truthful then prove it. Prove का मतलब हुआ साबित। तुम्हें मुझ पर इतना यकीन कैसे है? How do you have so much confidence in me? तुम्हें मुझ पर इतना यकीन कैसे है? How do you have so much confidence in me? Confidence मतलब यकीन। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। Thank you for believing in me. मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। Thank you for believing in me. तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी है? Since when have you started worrying so much about me? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी है? Since when have you started worrying so much about me? Worrying का मतलब हुआ फिक्र या चिंता। हेलो, तुम कैसी हो? क्या तुमने मुझे पहचाना? हेलो, how are you? Did you recognize me? हेलो, तुम कैसी हो? क्या तुमने मुझे पहचाना? हेलो, how are you? Did you recognize me? Recognize का मतलब हुआ पहचाना। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? What happened? Where are you going? क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? What happened? Where are you going? Going means होता है जाना। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, पर तुमसे पीछा नहीं छुड़ा पाता हूँ। No matter where I go, I can't get rid of you. मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, पर तुमसे पीछा नहीं छुड़ा पाता हूँ। No matter where I go, I can't get rid of you.
मुझे नहीं पता था कि तुम इतना दुखी हो। आई डिडेंट नो यू वेर सो सैड। मुझे नहीं पता था तुम इतना दुखी हो। आई डिडेंट नो यू वर सो सैड। मुझे तो लगता था कि तुम बहुत घमंडी हो। आई थॉट यू वर वेरी एरोगेंट। मुझे तो लगता था कि तुम बहुत घमंडी हो। आई थॉट यू वर वेरी एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। वेरी मीन्स होता है बहुत। तुम कहाँ चले गए थे? वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ चले गए थे? वेयर डिड यू गो? गो मीन्स होता है जाना। यू मतलब होता है तुम। कहाँ मतलब होता है वेयर। तुम्हें अच्छे और बुरे की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। यू हैव नो आइडिया व्हाट इज गुड एंड बैड। तुम्हें अच्छे और बुरे की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। यू हैव नो आइडिया व्हाट इज गुड एंड बैड। बैड मीन्स होता है बुरा, गुड मीन्स होता है अच्छा। मैं आधे घंटे में आता हूँ, तुम पार्किंग में वेट करो। आई विल कम इन हाफ एन आवर, यू वेट इन द पार्किंग लॉट। मैं आधे घंटे में आता हूँ, तुम पार्किंग में वेट करो। आई विल कम इन हाफ एन आवर, यू वेट इन द पार्किंग लॉट। वेट मीन्स होता है इंतजार। परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान। अब किसी को भी उल्टा जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ इफ आई गिव अ रूड रिप्लाई टू एनीवन, नो वन विल बी वर्स ऑफ देन मी। अब किसी को भी उल्टा जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ इफ आई गिव अ रूड रिप्लाई टू एनीवन, नो वन विल बी वर्स ऑफ देन मी। रिप्लाई मतलब होता है जवाब। आखिर तुम उसके जैसी हरकतें क्यों करते हो? Why do you behave like that? आखिर तुम उसके जैसी हरकतें क्यों करते हो? Why do you behave like that? मेरी दादी ने सिखाया कि हालात कैसे भी हों पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। My grandmother taught me that no matter what the circumstances, one should never lose courage. मेरी दादी ने सिखाया कि हालात कैसे भी हों पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। My grandmother taught me that no matter what the circumstances, one should never lose courage. Circumstances का मतलब हुआ परिस्थिति या हालात और courage का मतलब हुआ साहस या हिम्मत। क्या तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बनना चाहते? डोंट यू वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ? क्या तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बनना चाहते? डोंट यू वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ? योर लाइफ मतलब अपनी जिंदगी। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद से लेना चाहिए। यू शुड टेक डिसीजंस अबाउट योर लाइफ योरसेल्फ। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद से लेना चाहिए। यू शुड टेक डिसीजंस अबाउट योर लाइफ योरसेल्फ। योरसेल्फ का मतलब हुआ खुद से। तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या? इज समवन ट्रैवलिंग यू? तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या? इज समवन ट्रैवलिंग यू? ट्रैवल का मतलब होता है परेशान। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन कम विथ मी। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कम विथ मी। विथ मीन्स होता है साथ। गोइंग मीन्स होता है जाना। देयर मीन्स होता है वहाँ। मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम सच में किस्मत वाली हो। आई एम जेलस ऑफ यू, यू आर रियली लकी। मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम सच में किस्मत वाली हो। आई एम जेलस ऑफ यू, यू आर रियली लकी। लकी मीन्स होता है किस्मत वाली। क्या यह तुम्हारा भी फेवरेट लेखक है? इज ही योर फेवरेट ऑथर टू? क्या यह तुम्हारा भी फेवरेट लेखक है? इज ही योर फेवरेट ऑथर टू? यह वही किताब है जिसे तुम ढूंढ रही थी? दिस इज़ द बुक यू वर लुकिंग फॉर? यह वही किताब है जिसे तुम ढूंढ रही थी।
दिस इज़ द बुक यू वर लुकिंग फॉर। लुकिंग मीन्स होता है ढूंढना। बस मेरी उससे जान पहचान है। आई जस्ट नो हिम। बस मेरी उससे जान पहचान है। आई जस्ट नो हिम। नो मीन्स होता है जानना। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। A hint is enough for an intelligent person. समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। A hint is enough for an intelligent person. Intelligent means होता है समझदार। वैसे हम जाने कहाँ वाले हैं। Anyway, who knows where we are going? वैसे हम जाने कहाँ वाले हैं। Anyway, who knows where we are going? क्या तुम्हें डांस करना आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? क्या तुम्हें डांस करना आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ लाया था। आई ब्रॉट यू हेयर टू रिफ्रेश योर मूड। मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ लाया था। आई ब्रॉट यू हेयर टू रिफ्रेश योर मूड। तुम दोनों तो काफ़ी करीब होंगे। यू टू मस्ट बी वेरी क्लोज। तुम दोनों तो काफ़ी करीब होंगे। यू टू मस्ट बी वेरी क्लोज। वेरी मीन्स होता है बहुत, क्लोज मीन्स होता है करीब। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। कम लेट मी ड्रॉप यू आउटसाइड। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। कम लेट मी ड्रॉप यू आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स हुआ बाहर। सबसे पहले तुम दोनों इस गलत फहमी को दूर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ यू शुड क्लियर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तुम दोनों इस गलत फहमी को दूर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ यू शुड क्लियर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ गलत फहमी। आज का दिन काफ़ी खूबसूरत है। टुडे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का दिन काफ़ी खूबसूरत है। टुडे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे। ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत। डे मीन्स होता है दिन। आज मतलब होता है टुडे। यह शक्ल क्यों उतरी हुई है? उसकी याद आ रही है क्या? आर यू रिमेंबरिंग बाय दिस फेस हैज़ लुक्ड सो पेल। यह शक्ल क्यों उतरी हुई है? उसकी याद आ रही है क्या? आर यू रिमेंबरिंग बाय दिस फेस हैज़ लुक्ड सो पेल। इतना ड्रामा मत करो, मैं सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए गई थी। डोंट बी सो ड्रामेटिक, आई वॉज ओनली गॉन फॉर अ वीक। इतना ड्रामा मत करो, मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही गई थी। डोंट बी सो ड्रामेटिक, आई वॉज ओनली गॉन फॉर अ वीक। वीक मीन्स होता है हफ्ता। क्या इस संडे हम डिनर के लिए चलें? शैल वी गो फॉर डिनर दिस संडे। क्या इस संडे के लिए हम डिनर चलें? शैल वी गो फॉर डिनर दिस संडे। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? हैज़ समथिंग हैपेंड? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? हैज़ समथिंग हैपेंड? What are you talking about? Has something happened?